नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा हो गई है, तो पहले शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जानते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। पेपर की एनालिसिस करते हैं। पेपर टफ आया था या फिर मीडियम था या फिर इजी था, क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पीईटी की परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग भी होती है और 1/4 होता है, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो एक सही का नंबर कट जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि बैंक दर का अर्थ क्या है, बैंक दर क्या होता है। तो देखिए, मैंने इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाया था जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी बातें डिस्कस की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। यहाँ पे देखिए 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काजीरंगा उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। यदि आरबीआई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमी से भी आए हैं और बहुत कम क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। हालांकि 5 क्वेश्चन ही थे। तो इसका आंसर बताइएगा, 5वें का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए 5वें का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं। ये मैंने बताया है, क्योंकि इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जब जनरल अवेयरनेस वाली क्लास हुई थी तो उसमें मैंने यही क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो उसको आप एक बार देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों हिमालयी नदी हैं। इसके अलावा इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं। देखिए, निजी अधिकार और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये चीज़ होती है। हमारे सिलेबस में था मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, तो उससे ये प्रश्न था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद करिए, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ये डिस्कस किया था पॉलिटी वाला जो मास्टर वीडियो था उसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित निहित है, ये कमेंट करके बताइए। ये मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में इसको बताया है। इसका आंसर बताइए आप क्या होगा, क्योंकि कल ही के वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। देखिए, धारा का वाहक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 21 का ए। फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए फेमा का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, तो ये शामिल है आपकी समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कराया। याद करिए 1 घंटे का वीडियो पॉलिटी का, जिसमें मैंने कहा था 5 नंबर पक्के हैं। 5 प्रश्न उसी वीडियो से आए हैं, 1 घंटे के वीडियो से। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत कितना है, ये आप सॉल्व करिए। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मैथ्स वाला मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं सॉल्व तो करने नहीं जा रहा हूँ। संतरे में बहुतायत में क्या होता है, तो विटामिन सी होता है। इसका आंसर आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 324। ये देखिए 4 खिलाड़ियों का औसत, इसको भी आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 37 वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो देखिए 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा 1000। √5 - √3, इसको भी सॉल्व करिए, रेशनलाइजेशन है या आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। मैथ्स वाला मैं स्किप कर रहा हूँ। मन को हरने वाला मनोहर। गागर में सागर भरना, मतलब थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी है महत्वाकांक्षा, ये हो जाएगा, ठीक है, महत्वाकांक्षा, ये हो जाएगा ना, महत्वाकांक्षा। उसके बाद ये देखिए पंडित नेहरू का पॉइंट, ये तो खैर इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये पैसेज पढ़ के करना है। एकल का विलोम क्या होता है, तो बहुल होता है। दर्प का पर्यायवाची, दर्प मतलब होता है अहंकार या घमंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन पैसेज वाले हैं, तो पैसेज वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे। गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। फेमस का क्या होता है, पॉपुलर। गिव एंटोनिम, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का होता है ओपेक। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इसका आंसर शायद बुआ आएगा, आप सॉल्व करके देखिए। प्रोजेक्ट बोल्ड, बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, ये राजस्थान सरकार का प्रोजेक्ट था, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए ये सब क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स वाले क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब मैं डिस्कस करूँगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूहों से मेल नहीं खाता। पनीर, दही और मक्खन दूध से बनते हैं, तेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको आप सॉल्व करिएगा, तो ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा कि क्या आंसर आ रहा है। मैं जीएस वाले क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे इसमें आंसर हो जाएगा आपका लाइट हाउस परियोजना किसमें नहीं है, तो पटना हो जाएगा। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, कमेंट करके बताइएगा।
इसके बारे में हमने डिस्कस पहले से किया हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलायंस जियो। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला छूट गया था, संयुक्त राष्ट्र कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये घाना बना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। ये देखिए कहाँ पहुँच गए हम वापस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यू डाइस किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइएगा खुद ही। ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4, 5। निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो सैन जोस कोस्टा रिका की राजधानी होती है। स्मार्टफोन निर्माता वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिरीषा बांदला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा? सुमित मलिक। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कौन सा ग्रह सूर्य के नज़दीक है? बुध ग्रह। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। सार्क देश का सदस्य कौन नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम भाषा है। निम्नलिखित में से अजंता एलोरा की गुफा कहाँ पे है? तो ये औरंगाबाद में है। ओणम कहाँ का त्यौहार है? केरल का त्यौहार है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे? देखिए 550 होंगे। 552 होते थे लेकिन 2 एंग्लो इंडियन थे, उनको हटा दिया गया, तो 550 अब मैक्सिमम हो सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ के देखना पड़ेगा और इसका आंसर मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। विश्व में शांति स्थापना के लिए आवश्यक क्या है? तो आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर हृदय से कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा। फिर ये भी है, इसको आप एक बार पढ़िएगा, पढ़ के कर लीजिएगा। ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये आपको सॉल्व करना है। मैं सिर्फ जीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इस पूरे सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं अगले कोई। हाँ ये देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आसान सा प्रश्न, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। चरक संहिता का संबंध किससे है? तो चरक संहिता का संबंध है चिकित्सा से। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किया गया? तो देखिए तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 1709 एडी औरंगजेब की मृत्यु, यही गलत हो गया। 1707 में औरंगजेब मरा था। 622 मुस्लिम युग बिल्कुल सही है। BC 261 कलिंग ये बिल्कुल सही है। AD 78 शक संवत ये भी सही है। काल क्रमानुसार सजाना है, देखिए कौन पहले राज करता है? तो इल्तुतमिश पहले आया, इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, उसके बाद शेरशाह सूरी और फिर अकबर। मतलब 4312 कहाँ पे है भाई? तो डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम जो थे ये शिवाजी के समकालीन थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मिलान करिए, ब्रह्म समाज किसने किया? राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और सद्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले। अब इसको आप देखिए, अगर आपको ABC पता है तो आप तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए क्या आंसर होगा। ए का होगा 3, ए का होगा 3, ए का 3 किस पे है? ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। उसके बाद आते हैं बी का होगा 1, ए का होगा 3, बी का होगा 1। अब मतलब बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब हम आते हैं सी पे, सी का आंसर होगा 2, सी का आंसर होगा 2। तो अब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका पता चल गया, ठीक है ना? बता दिया सारा आंसर। अब इसमें से आप ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा कौन सा मार्क करना है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस जब रिजाइन कर दिए त्रिपुरी सेशन के बाद, तो उस समय आप बताइए कि किसको प्रेसिडेंटशिप दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। सलालपन बिजली परियोजना किस पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। तो कुल मिलाकर जीएस के जितने क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किए, 1-2 डिस्कस कर दिए, वो अलग है। हिंदी के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पे जो पैसेज वाला था वो कर लिया है और पैसेज के अलावा जो था वो भी हमने देख लिया है। तो बस
मैथ्स और रीजनिंग डिस्कस नहीं किया है। मैथ्स और रीजनिंग का आंसर आपको बाद में बता दिया जाएगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पेपर जो है इसका शिफ्ट 2 उसकी एनालिसिस के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पेपर अगर आपको प्राप्त करना है तो आप UPSSC के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है पेपर, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।